नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार बनते ही सरकार लगातार एक्शन मोड में है। जब से गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथ में आया है तो बिहार में हमें रोज एक्शन देखने को मिल रहा है। पटना में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि वहां पे जो अवैध रूप से सड़कों के किनारों पे जो अवैध अतिक्रमण किए गए थे दुकानदारों से, उन सबको अब हटा दिया गया है और जमीन दोस्त कर दिया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, अब हमें बिहार में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। देखिए, इसको बुलडोजर एक्शन और अतिक्रमण से अब आगे देखने की ज़रूरत है। ये राजनीतिक दिखावा भी इसको हम नहीं कह सकते हैं। ये है बीजेपी की रूलिंग स्टाइल। और अगर इसे आप प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के चेहरे से कनेक्ट करेंगे तो शायद इसका जवाब शानदार होगा। देखिए, इन तीनों नेताओं के अंदर पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे मैसेज देने का, इनके चेहरे के थ्रू, इनके वर्किंग स्टाइल के थ्रू, इनकी थॉट के थ्रू और इनकी गंभीरता के थ्रू, बल्कि कह सकती हैं काम को लेकर डेडिकेशन के थ्रू भी एक ऐसा मैसेज ये देते रहे हमेशा कि महज कुछ महीनों के अंदर ही 4 राज्यों में इनकी सरकार आ जाती है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बिहार में, और देखिए एमपी और ये सब तो आप देख ही नहीं, छत्तीसगढ़ वगैरह। तो लगातार जिस तरह से बीजेपी एकदम जीत पर जीत, जीत पर जीत, तो ये इनकी वर्किंग स्टाइल ही है। इनके प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ का, या फिर अब मैं सम्राट चौधरी का भी नाम ले रहा हूँ, वो इसलिए ले रहा हूँ कि इनको देखते ही काम के प्रति डेडिकेशन और सीरियसनेस पता चलती है। लेकिन यही आप दूसरे पार्टियों में देख लें, राहुल गांधी को देख लें, तो लगता ही नहीं है कि सीरियस हैं भी, नॉन सीरियस लीडर लगते हैं। आप तेजस्वी यादव को तो खासतौर पर देख के नहीं कह सकती हैं, क्योंकि इनका किसी भी तरीके से, है ना, बिहार के लिए राजनीति करना और बिहार की राजनीति करना बड़ा अंतर है। तो अब जो बीजेपी शासन में आई है, एनडीए शासन में आया है, तो वो बिहार के लिए राजनीति कर रहा है, बिहार की राजनीति कर रहा है। और इसीलिए सम्राट चौधरी को यहाँ दिया गया है कार्यभार गृह मंत्री के तौर पे कि आप उस बिहार को अतिक्रमण मुक्त बनाइए, अवैध अतिक्रमण से पूरा सड़कें हो, चौराहा हो, मुक्त कराइए। जो बिहार के लिए अतिक्रमण कहा जाए, अवैध अतिक्रमण एक नियति बन गई थी। सोचिए, बिहार के रहने वाले, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, तो हमने देखा है, चाहे वो कचहरी की बात हो, नगर पालिका की बात हो, बस स्टैंड की बात हो, रेलवे की बात हो, या कोई भी सार्वजनिक प्लेस हो, सड़कें पतली हो जाती हैं और जो फुटपाथ हैं वो गायब हो जाते हैं। मतलब उस पर ठेले, कुमचे सब लगा कर लोग या सोए रहते हैं लोग। तो अब बिहार को बहुत ही सुंदर बनाना है, विकसित राज्यों में लाकर खड़ा करना है, जिसके लिए बिहार की जनता ने 89 सीटों पर बीजेपी को जिताया है और एनडीए को एक प्रचंड जीत दी है। तो ये प्रचंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, पहली बात। दूसरी बात कि आप जब नौकरियों की बात करते हैं, आप जब पलायन रोकने की बात करते हैं, तो आपको बिहार में एक तरह से सुंदर बिहार बनाना जरूरी है। सड़कें अच्छी हों, इंक्रोचमेंट ना हो, गलियां अच्छी हों, पार्क वगैरह, स्टेशन वगैरह। देखिए, जिस पटना जंक्शन पे ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है, उसी पटना जंक्शन से कैबिनेट मिनिस्टर से लेके हर तरह के लोग, काफ़ी प्रतिष्ठित लोग उतरते हैं और फिर शहरों के अन्य भागों में जाते हैं। तो पटना जंक्शन कहा जाए तो एक तरह से बिहार का चेहरा भी है। बिहार की राजधानी है पटना, और पटना जंक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से मैसेज जाएगा कि बिहार दिखता कैसे है। अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर हो या फिर दूसरे ही पार्टी कोई बहुत बड़ा नेता हो, अगर पटना जंक्शन पे आ रहा है तो उसके बाद ये नहीं कि पटना का हर कोने में वो जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से एक मैसेज अच्छा जाएगा कि बिहार तो बदल चुका है। और जब से एनडीए शासन आई है तब से बिहार तो बिहार हो गया है। तो ये मैसेज पहले जरूरी है। दूसरी बात यहाँ पटना जंक्शन की नहीं है, इसके पहले भी आपने देखा समस्तीपुर से लेकर लखीसराय हर जगह बुलडोजर एक्शन हुआ, और ख़ासतौर पे वहाँ जहाँ की दबंगई बहुत ज़्यादा इस समय चला करती थी। और आज पटना जंक्शन के बाद आप गर्दनिंग बाग की बात करें, कदम कुआं की बात करें,
कंकड़बाग की बात करें, राजेंद्र नगर की बात करें, हर जगह बुलडोजर एक्शन होगा। मैं वहाँ पटना में रहा हूँ, यूपीएससी की मैंने तैयारी की है, तो वहाँ 6-7 महीने में रहा, तो मैंने देखा है कि पटना में कितनी बुरी स्थिति है। आप मतलब बिहार अगर बदनाम है तो ऐसे ही अतिक्रमण से बदनाम ज़्यादा है कि भाई आखिर चलने फिरने के लिए लोगों के लिए जगह नहीं है, लोगों को टहलने के लिए जगह नहीं है, पार्क तक भी वहाँ इंक्रोचमेंट हो चुका है। तो यानी कि आने वाले दिनों में ये जो कार्रवाई है और ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत के 5 दिन ही पूरे हुए हैं। देखिए, शुरू से ही काम करना होगा। ये जो जीत हासिल की है एनडीए ने, इसका मैसेज बहुत बड़ा जाएगा और जाना चाहिए भी। आप देख रहे हैं कल 6 एजेंडे पे कैबिनेट बैठक कल पहली बार हुई, तो उस पर मुहर लगा। उसमें आपने 25 चीनी मिलों को एस्टैब्लिश करने की बात की गई, ग्रीनफील्ड से लेकर तमाम तरह के घोषणाएं की गई और वो सब काम क्रैकडाउन होना स्टार्ट हो गया है। तो एक साथ हर डिपार्टमेंट ताबड़तोड़, देखिए इसका मैसेज बहुत दूर तक भेजना है। इसका मैसेज बंगाल चुनाव के लिए भेजना है 2026 में जो होने हैं, इसका मैसेज उत्तर प्रदेश में भी भेजना है, इसका मैसेज केरला में भी भेजना है, तमिलनाडु में भेजना है, पुदुचेरी में भेजना है, असम में भेजना है। ये अपकमिंग इलेक्शन वाले स्टेट्स हैं। तो इसके माध्यम से जो बीजेपी को लेकर एक छवि संदार बनी हुई है कि बीजेपी मतलब काम, बीजेपी मतलब सुशासन, बीजेपी मतलब कोई भी ढिलाई नहीं। आप देखिए लालू का शासन क्यों बदनाम रहा? चोरी घोटाले वो अलग चीज़ हैं, उसके अलावे भी अव्यवस्था और इंक्रोचमेंट, पैसे लेके रंगदारी, छुटभैया जो नेता थे वो भी फुटपाथ वगैरह पे पैसे लेके और रेहड़ी पटरी वालों को या फिर दूसरे लोगों को दुकान वगैरह वो कर देते थे कि चलो लगाओ कोई बात नहीं मैं हूँ ना। ये बीजेपी में नहीं चलता है, बिहार के एनडीए शासन में नहीं चलने वाला है। और इस बात को सम्राट चौधरी को भी पता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी दोनों लोग कल को इनसे पूछेंगे कि भाई आपको गृह मंत्री का प्रभार दिया और डिप्टी सीएम बनाया, तो आपके रहते क्या हो रहा है बिहार में? क्योंकि नीतीश ने जो एक मॉडल स्थापित किया है और हाल के दिनों में जो जिस तरह से थोड़ी सी चीज़ें चरमराई थी, उसको बीजेपी ने इसीलिए अपने हाथों में लिया है कि उसको ठीक से टैकल कर सके। और नीतीश कुमार ने भी इस चीज़ को माना कि हाँ कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, तभी 20 साल बाद उन्होंने गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिया। तो ये मैसेज सम्राट चौधरी के पीछे का जो देखा जाए ना, वो मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, और उसके माध्यम से मैसेज निकल के आ रहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी और बुलडोजर एक्शन के माध्यम से, चाहे किसी भी नेता का हो, चाहे कितने भी रसूख वाला आदमी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और बुलडोजर एक्शन के माध्यम से पटना जंक्शन ही नहीं, बिहार में कहीं भी अवैध अतिक्रमण हो रहा है, किसी की ज़मीन हथियाई जा रही है या इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो उसको तहस नहस किया जाएगा, इसमें कोई ढिलाई नहीं होगी। यानी कि सम्राट चौधरी को जो जिम्मेदारी दी गई है वो बखूबी निभाना चाहते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी को बहुत सारे टारगेट अचीव करने हैं। सम्राट चौधरी को पता है कि अगर उन्होंने मोदी और शाह के पास अपना परफॉर्मेंस शानदार तौर पर दिखा दिया, तो आने वाले समय में हो सकता है कि वो बिहार के सीएम भी बन जाए। अभी 2 साल बाद होगा कि 5 साल बाद होगा, ये आला कमान ज़्यादा अच्छी तरह समझता है। लेकिन नीतीश अस्वस्थ तो हैं, अगर पिछले वर्षों की तुलना में देखा जाए 5-10 वर्ष पहले जिस तरह से थे, बढ़ती उम्र में किसी के साथ भी ऐसा होता है, ये तो प्रकृति की रीति है। तो इसमें सम्राट चौधरी को ही मौका मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सम्राट चौधरी इसीलिए तनिक भी ढिलाई इस मामले में नहीं चाह रहे हैं। जो काम दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, उसको अपनी देख रेख में बाकायदे, और इसीलिए लगातार चाहे रोमियो स्क्वाड की बात कर रहे हों या 400 माफियाओं को चिन्हित करने की बात कर रहे हों या फिर जो अन्य घोषणाएं कर रहे हों, तो इसीलिए कि मैंडेट और मैसेज दोनों सिमिलर हों, मैच करें, और उसके बाद ये मैसेज जाए कि किसी भी कीमत पर सम्राट चौधरी जीरो टॉलरेंस पे वो काम करेंगे और आगे आने वाले समय में बिहार में एक वो खुशहाली लाएंगे, वो एक मैसेज देंगे जिससे कि बिहारियों का दिन फिर जाए और एक नया बिहार बने। उस बिहार से आगे की सोचे जो एक समय में बदनाम था, जो एक समय में बाहरी राज्यों में एक गाली था। खासतौर पर मैं लालू राज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लालू राज के समय में जिस तरह चीज़ें थीं, सबसे ज़्यादा बिहार उसी समय गर्त में गया, जंगल राज उसी समय लागू हुआ, गर्त में चला गया। तो अब वो चीज़ें निकल के अब दूसरे लेवल का बिहार चूंकि 20 साल में बन चुका है, अब उससे आगे की सोचना होगा, सम्राट चौधरी को करना होगा। तो सर
आपने जैसे लालू राज का जिक्र किया और जैसे अब बिहार में हमें लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ विपक्ष की भी इस पर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? देखिए, विपक्ष क्या इस पर बोलेगा? विपक्ष के पास बोलने का कुछ नहीं रह गया ना, क्योंकि विपक्ष को पता है कि उसने क्या किया था। 20 साल से तो खदेड़ा गया है, 35 साल से कांग्रेस खदेड़ी गई है, तो विपक्ष बोलना था तो घोषणाएं उल्टा पुल्टा कर चला गया। तो विपक्ष के पास देखिए, अतिक्रमण पे वो चाहे कितनी भी राजनीति करे, वो तो करने वाला कर ही रहा है कि वो गलत हो रहा है, लेकिन उसकी कभी पॉजिटिव राजनीति नहीं रही। कभी एक तरह से देखा जाए तो निगेटिव पॉलिटिक्स में ज़्यादा यकीन करता है, लेकिन उससे सुशासन एस्टेब्लिशमेंट में फर्क नहीं आना चाहिए। और इस बात तो सम्राट चौधरी भी समझते हैं, नीतीश कुमार भी समझते हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं लोग, और इन लोगों को पता है कि विपक्ष के पास चिल्लाने के लिए भी संख्या आज के डेट में नहीं है, ताकि उनकी आवाज़ दूर तक पहुंच सके। उसमें कहीं ना कहीं जो एनडीए के जो विधायक हैं उन्हीं में उसकी आवाज़ दब के रह जाएगी, तो विपक्ष से बोलने से कुछ नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी को जैसे ही ये गृह विभाग मिला है, वो लगातार एक्शन मोड में आ गए हैं। पटना में भी एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध अतिक्रमण जो सड़कों के इर्द गिर्द लगाए जाते हैं, उन सबको अब हटाया जा रहा है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।